Hello, a very good morning to all of you students. So today we are going to see the second chapter of the computer. So let's see what we have here in this chapter. The chapter 2 name is the managing files and folders. So how we are managing files, like how we are creating it, how we are deleting it, how we are saving the files in the particular folder, or how we are moving it, renaming it. These all are the things which we are going to learn here in this chapter. So here we have some bulletin points that what we are going to learn here in this, and then we'll start the chapter with the introduction. So first of all, we are going to see the bulletin points, the features of the Windows 10, desktop, start button, this PC icon, file explorer, creating a file and folder, renaming a file or folder, properties of file folder, delete a file or folder, shortcut. These are the things which we are going to learn here in this chapter. So let's start it with a short introduction. So you have learned that the computer cannot work without software. The software using which a computer can work and interact with us is called a ऑपरेटिंग सिस्टम. देखिए, आप जानते हैं कि कंप्यूटर क्या एक हार्डवेयर है और बिना सॉफ्टवेयर के वो चलता नहीं है. सॉफ्टवेयर जो है ये हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है और इसके लिए भी जो है क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है. तो विंडोज़ जो है वो क्या है, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक्ट करता है एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूज़र ऑफ कंप्यूटर एंड दी कंप्यूटर हार्डवेयर. विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसी भी तरह का काम जो है कंप्यूटर में नहीं कर सकते हार्डवेयर के साथ. यानी मान के चलिए अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हमारे हार्डवेयर जो भी हमारे पास है जैसे कि कीबोर्ड या बाकी की चीज़ें, क्या वो इंस्ट्रक्शन समझ पाएंगे? नहीं. तो बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस तरह का काम करता है, इट एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द यूज़र ऑफ द कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. ओके. So let's start it here with the next para. Windows 1.0 was the first version of the window which was released in 1985, and the latest version of the window is Windows 10 which was released in 2015. यानी Windows 1.0 ये क्या था, फर्स्ट वर्जन था जो कि रिलीज़ हुआ था 1985 में. और जो लेटेस्ट वर्जन की अगर हम बात करें विंडोज़ की तो इट इज़ अ Windows 10 जो कि रिलीज़ हुआ है कब, 2015 में. अब फीचर्स क्या है विंडोज़ 10 की. देखिए, जब भी कोई एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होकर आता है तो उसके साथ कई नए फीचर्स भी आते हैं. तो जब विंडोज़ 10 आया है तो उसके साथ क्या क्या फीचर्स आए हैं हम वो देखेंगे. Start menu returns. Microsoft has finally brought back to the start menu which was taken back in the Windows 8, and when you click on start menu at the bottom left corner of the desktop, two panels side by side appears. The left panel showing a pin and the right panel showing the recently and most used apps. अब देखिए, जो कि स्टार्ट मेन्यू रिटर्न आया है इसमें जो है अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये आपको विंडोज़ 8 में भी लेके जा सकता है. इसके साथ साथ जो आप अगर हम बात करें स्टार्ट मेन्यू के बटन पे क्लिक करें तो उसमें आपको एक लेफ़्ट कॉर्नर मिलेगा जिसमें आपको डेस्कटॉप और टू पैनल साइड की चीज़ें अपीयर होगी. लेफ़्ट पैनल में ही जो है आपको पिन और राइट पैनल में आपको जो है रिसेंटली और मोस्ट यूज ऐप जो है आप यूज़ कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको वहाँ पे मिलेगी. अब हम देखेंगे कॉर्टेना ऑन द डेस्कटॉप. अब विंडोज़ 10 जो है बेसिकली brought the Microsoft वॉइस कंट्रोल डिजिटल असिस्टेंट कॉर्टेना टू डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. अब देखिए, ये जो है एक वॉइस कंट्रोल डिजिटल असिस्टेंट है जो कि लेके आया है. विद दी हेल्प ऑफ इट हम क्या कर सकते हैं, हम इंटरैक्ट कर सकते हैं डिवाइसेस से विदाउट लिफ्टिंग अ फिंगर. मतलब हम फिंगर ना भी उठाएं तो भी उनको विदाउट फिंगर जो है हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं बेसिकली. फॉर इसके लिए जो है हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें माइक्रोफ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी. जैसे कि हम प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि माइक्रोफ़ोन क्या है, एज इट इज़ अ इनपुट डिवाइसेस. It can also help you to launch the PowerPoint presentation just by telling your PC to do so. मतलब अगर हमें कोई बेसिकली कोई PowerPoint प्रेजेंटेशन है, हमारे पास कोई PPT बनी हुई है तो हमें बेसिकली फ़ाइल खोलना है, जाना है, फिर उसे प्ले करने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली अगर हम वॉइस इंस्ट्रक्शन देंगे तो भी वो क्या है उस चीज़ को करेगा, उस कमांड को कंप्लीट करेगा. You can also send an email while you are working on a spreadsheet, make a multitasking much easier. अब ये जो है आप ईमेल भी कर सकते हो, आप स्प्रेडशीट पे अगर कोई काम कर रहे हो तो बेसिकली क्या है मल्टीटास्किंग हो गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजियर हो गया. पहले भी ये चीज़ें होती थी बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, बट नाउ इट इज़ अ ईजी एंड अ वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग. अब हम देखेंगे Xbox ऐप क्या है. यू कैन ऑल्सो प्ले अ Xbox One गेम ऑन योर PC or a tablet with a Xbox app
for Windows 10. The new operating system will support a Xbox game streaming with the improved speed and the graphic performance. तो बेसिकली एक ऐसा ऐप है जिसमें आपको एक गेम प्रोवाइड होता है जो कि पीसी और टैबलेट पे आप बेसिकली खेल सकते हैं, जो कि विंडोज़ 10 को सपोर्ट करता है बेसिकली। अब है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र। अब देखिए जो विंडोज़ आपने देखा होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये पहले ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के तौर पे हमें मिलता था, बट अगर अब आप विंडोज़ 10 लेते हैं तो उसके साथ आपको जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र मिलता है वो क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र होता है। इन विंडोज़ 10 द माइक्रोसॉफ्ट एज इज द डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र एंड यूजिंग दिस वी कैन राइट and highlight directly on a web pages. Corvina is an built feature of the Microsoft Edge with its help and you can do the things better. अब इसके थ्रू क्या है जो आपको बेसिकली इसके साथ जो है क्या मिलता है, कॉर्बिना फीचर मिलता है जो कि एक इनबिल्ट फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एज का, जो कि आपको चीज़ें करने के लिए क्या है और भी ईजी कर देता है और बेटर चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करता है। न्यू लुक क्या है अब देखते हैं हम आगे। विंडोज़ 10 कम्स विद अ न्यू एंड अट्रैक्टिव लुक with a blue highlighting feature. You can see there's a new picture, graphic style, theme and allows you work in a new environment. देखिए बेसिकली जब आपने देखा होगा आप कभी भी फ़ोन का थीम चेंज करते हैं राइट, तो आपको क्या होता है, एक अच्छा सा बैकग्राउंड मिलता है, इसके साथ साथ नए नए फीचर्स मिलते हैं आपको, टेक्स्ट फॉन्ट्स जो है ये थोड़ी डिफरेंट स्टाइल्स की मिलती है। तो इस तरह से जो है जब विंडोज़ 10 आया है तो उसके साथ आपको काफ़ी ज़्यादा न्यू लुक मिला है जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अब हम देखेंगे विंडोज़ स्टोर। Microsoft provides a Windows Store which contains a various paid and free apps, games or movies and you can download the free apps if required or pay to buy any paid app. अब देखिए जैसे आपने मोबाइल देखा, मोबाइल में आपका प्ले स्टोर होता है, सेम उसी तरह विंडोज़ का भी एक विंडोज़ स्टोर है जहाँ पे आपको कई सारे पेड ऐप्स और अनपेड ऐप्स जो हैं बेसिकली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री ऐप होते हैं अनपेड वाले। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से क्या है डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डेस्कटॉप। देखिए डेस्कटॉप के बारे में बताया गया, व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर सिस्टम द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर द लोडिंग इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप। अ डेस्कटॉप कंसिस्ट ऑफ अ आइकन, शॉर्टकट, फोल्डर, डेस्कटॉप बैकग्राउंड एंड दी टास्क बार। अब देखिए बेसिकली डेस्कटॉप क्या होता है, जब हमने कंप्यूटर स्क्रीन ओपन की है राइट, तो जैसे ही जो स्क्रीन ओपन हो रही है वो कहलाती है डेस्कटॉप। ये जो आपको दिखाया गया है, शो किया गया है, दिस इज़ अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जो नीचे आपको दिखा रहा है दिस इज़ अ टास्क बार। जो ऊपर आपको आइकन्स दिखाई दे रहे हैं दिस इज़ अ जिसकी वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको फोल्डर्स भी रहती हैं, कुछ चीज़ें हम शॉर्टकट रखे रहते हैं, कई सारे आइकन्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो की गई हैं। अब ये क्या होती हैं हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे स्टार्ट मेन्यू। दिस इज़ प्रोबेबली द मोस्ट यूज्ड बटन ऑन द विंडो डेस्कटॉप एंड इट लुक्स लाइक अ स्मॉल window. When we click on this button, start menu appears with a two panel. The first panel shows the list of the various options which can be used to open a particular application. Power button to shut down or restart the system and most used in application. The second panel shows some recently and most commonly used application like Word, Excel, PowerPoint, Xbox, Microsoft Edge and so on. You can open any application with just single click. देखिए बेसिकली ये जिस की बात कर रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो विंडोज़ का एक छोटा सा आइकन बना है दिस इज़ नोन एज द स्टार्ट बटन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, राइट में जो चीज़ें मिल रही है, लेफ्ट पैनल में जो चीज़ें मिल रही हैं, तो ये उसी के बारे में आपको बता रहा है। अब हम देखेंगे दिस पीसी आइकॉन। अब दिस पीसी आइकॉन जो है किस तरह से काम करता है हम देखेंगे। जैसे देखिए हमने जो स्क्रीन लेफ़्ट पैनल और राइट पैनल की बात की थी, जैसे ही आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, ठीक है, आपने स्टार्ट बटन क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह का स्क्रीन जो है ये शो करेगा, जिसमें आप देख सकते हो स्टार्ट बटन शो किया है। ये लेफ़्ट पैनल है जहाँ पे आपको वेरियस ऑप्शंस मिलते हैं, जिसके अंदर आपको सेटिंग है, पावर स्विच ऑफ करना है या रीस्टार्ट करना है या बाकी की चीज़ें जो है ये ऑप्शन यहाँ मिलते हैं। राइट पैनल जो आपको यहाँ शो कर रहे हैं, यहाँ पे मोस्टली रिसेंटली यूज्ड ऐप या कोई एडवर्टाइजिंग ऐप है, तो ये सारी चीज़ें आपको शो करेंगी यहाँ पे, विच इज़ इन अ राइट पैनल। अब दिस पीसी आइकन जो है वो क्या है, किस तरह से वर्क करता है, हम ये देखेंगे यहाँ पे। This PC icon is same as the My Computer icon in the previous version of the window. This icon is used to contain a drive
by the clicking on which we can see the contents in it. We can see the content of the hard disk, CD, DVD or the other external storage devices. When we double click on this icon, this PC window open as shown in the snapshot. देखिए जब हम दिस PC का ये जो आइकन है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, जब हम इस पर क्लिक करते हैं, विच इज़ डबल क्लिक, तो आपको क्या होता है, एक स्क्रीन पॉपअप होती है जो कि कुछ इस तरह से होती है, जिसमें कई तरह के ड्राइव्स आपको दिखाए होते हैं। अगर आपने कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट किया है तो वो आपको शो करेगा, कोई CD ड्राइव आपने कनेक्ट की है तो वो आपको यहाँ पे शो की जाएगी। तो दिस PC आइकन ये चीज़ें शो करता है। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ें चाहिए, जो फाइल अगर मान लीजिए आपने कुछ एक्सटर्नल स्टोरेज आपने कनेक्ट किया है, कोई पेन ड्राइव लगाया है या कोई हार्ड डिस्क कनेक्ट की है, तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अगर कनेक्ट की है, तो आप बेसिकली अगर चाहते हैं उसका डेटा हमारे कंप्यूटर में आ जाए, तो आप उस डेटा को क्या कर सकते हो, उस फाइल को ओपन करके उसमें से मूव कर सकते हैं। अभी ये देखिए, ये विंडो जो है इसमें भी दो पैनल्स हैं, एक लेफ़्ट है और राइट है। तो लेफ़्ट पैनल क्या शो कर रहा है, it displays the list of the icon or folder or the hierarchical format. When we click on the arrow preceding the particular icon or folder, the list of the sub icon or the sub folder in it appear on the screen. अब देखिए जो लेफ्ट स्क्रीन है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ मेन फोल्डर्स शो करते हैं, अगर आपने उन पर क्लिक किया तो उसके जो सब फोल्डर्स हैं वो शो करेंगे। अगर उसको भी आपने उस फोल्डर पे क्लिक किया तो उसके जो और सब फोल्डर्स हैं वो आपको शो करेंगे। फिर जो पर्टिकुलर फोल्डर आपको ओपन करना है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं डबल क्लिक, तो क्या होगा, वो शो कर देगा। दिस इज़ अ लेफ्ट पैनल। अब राइट पैनल जो है वो ये वाला एरिया है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्राइव्स और बाकी चीज़ें फोल्डर्स दिखाई गई हैं। अब इसमें क्या होता है, इट शोज़ द कंटेंट ऑफ द आइकन और द फोल्डर विच यू कैन क्लिक। मतलब जो भी हम उस फोल्डर पे, पर्टिकुलर फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो जो उसके अंदर का डेटा होगा वो राइट पैनल में आपको शो करेगा कि कितने सारे फोल्डर हैं या उस पर्टिकुलर फोल्डर में कितनी सारी फाइल्स हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे फाइल एक्सप्लोरर। अब फाइल एक्सप्लोरर जो है वो किस तरह से काम करता है। A file explorer is an application that provides detailed information about the files, folders and the drives. It enables us to access, edit and manage and organize our file and folder. We can view the files and folder in it and create a new folder, copy a move file or folder. Basically देखिए, फाइल एक्सप्लोरर की हेल्प से आप कोई किसी भी तरह का न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें एडिट करना है, रीनेमिंग करना है, आपको नया फाइल बनाना है, किसी और फोल्डर में मूव करना है, कोई और नया फोल्डर बनाना है, ये सारी चीज़ें आप जो है इसके अंदर कर सकते हैं। अब देखिए ऑपरेट कैसे करते हैं हम फाइल एक्सप्लोरर को। ओपन करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि हमें स्टार्ट बटन पे जाना है, उसके बाद फ्रॉम द लिस्ट हमें सिलेक्ट करना है फाइल एक्सप्लोरर के ऑप्शन को। देन हमें फाइल एक्सप्लोरर का विंडो जो है वो ओपन होगा। उसके बाद इट लुक्स एज सेम एज दिस PC विंडो। जैसे दिस PC का विंडो आता है वैसे इसका विंडो आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, देन इट कंसिस्ट ऑफ 2 पैन्स। लेफ्ट पैन जो है वो शो करेगा लिस्ट ऑफ आइकन, फाइल, फोल्डर इन द हायरार्किकल फॉर्मेट, और राइट पैन जो है शो करेगा उस फाइल या फोल्डर में कौन से कंटेंट है, और जो भी हमें चाहिए हम उसे सिलेक्ट करेंगे तो इट विल ओपन। अब हम देखेंगे फाइल्स। ठीक है, as we keep important papers in a file, likewise any information in a computer is saved in the form of the file. These files are then saved in the same drive like a hard disk, pen drive or DVD with some name. You can use these files by name given to it, and a file can be opened by a double clicking on it. When you open it, it opens the corresponding file with information. अब देखिए जो भी ये है चीज़ें हैं, यहाँ पे हम अगर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, तो डबल क्लिक करने से जो है पर्टिकुलर फाइल वहाँ पे सेव हो जाती है। कोई भी डेटा है जो है हमें सेव करना, तो उसे नाम से हम सेव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फाइल में सेव करके रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर पर्पसेस, जैसे कि हम CD DVD में सेव करते थे। अब हमें फ़ाइल क्रिएट करना है। ठीक है, तो हमें क्रिएट किस तरह से करना है फ़ाइल को, हम वो देखेंगे। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ फाइल इज़ बाय यूजिंग एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हियर वी आर यूजिंग द वर्ड 2016 एप्लीकेशन। अब देखिए ये जो एप्लीकेशन है इसमें वर्ड यानी जो MS वर्ड है उसमें हमें अगर फ़ाइल क्रिएट करनी है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें वर्ड को ओपन करना है, MS वर्ड को। ठीक है, उसके बाद हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाना है। उस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में कुछ कंटेंट हमें टाइप करना है। अब ये कंटेंट जो हमने टाइप किया इसे हमें सेव करना है, तो हमें फाइल में जाना होगा, सेव एज़ में जाना होगा। सेव एज़ का एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें हमें अपना जो भी नाम लिखना है उस फाइल का, वो फाइल का नाम लिखेंगे और जिस लोकेशन पर हमें सेव करना है उस लोकेशन पर ले जाके उसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद देखिए सेम चीज़ वही यहाँ पे बताई हुई है। जैसे मान लीजिए जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, यहाँ पे आप जहाँ पे सर चैप्टर 2 देख रहे हैं, यहाँ पे हम नाम डाल सकते हैं। नाम डालने के बाद क्या है, ये फ़ाइल जो है बेसिकली सेव हो जाएगी और सेव होने के बाद ये फ़ाइल इसी तरह से क्या करेगी, काम करेगी।
मतलब जब हमें ओपन करनी है या एडिट करनी है। अगर ये वर्ड फॉर्मेट में है, नॉर्मली डॉक फाइल में है, तो आप इसे एडिट कर सकते हैं, बट इफ़ इट विल बी इन PDF, ये नॉन बेसिकली रीडेबल मोड में आ जाएगी। अगर इसे आपको एडिट करना है तो इससे पहले आपको कन्वर्ट करना होगा, देन यू कैन एडिट इट। अब हम देखेंगे फोल्डर्स। अब फोल्डर्स क्या होते हैं बेसिकली, अब हमें वो जानना है, राइट। सो वेयर डू यू कीप योर फाइल्स, आप अपनी फाइल्स कहाँ रखते हैं, एक पर्टिकुलर फोल्डर पे रखते हैं। मान के चलिए कि हम एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं ड्रीम्स वैली स्कूल में, ठीक है, और आपका भाई भी पढ़ रहा है किसी दूसरे स्कूल में। अब आपकी मम्मा ने क्या किया है कि जो भी ऑनलाइन नोट्स आ रहे हैं, क्योंकि आप और आपका छोटा भाई दोनों भी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये फ़ाइल कैसे पता चलेगी कि कौन सी इस वाले स्कूल की है और कौन सी दूसरे स्कूल की है। तो मम्मी क्या करेगी, 2 फोल्डर्स बनाएगी, एक ड्रीम्स वैली की बनाएगी और एक दूसरे स्कूल की बनाएगी, राइट। तो जो भी नोट्स आ रहे हैं वो पर्टिकुलर फोल्डर में हम सेव करेंगे। तो क्या होगा, ये शो करेगा डिफरेंस कि कहाँ पे कौन कौन सी फाइल है। फाइल्स हम डायरेक्टली सेव कर सकते हैं, बट ये क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर फोल्डर में होगी तो क्या होगी, प्रॉपरली अरेंज्ड होगी। इस पर्टिकुलर फोल्डर में भी हम कई सारे सब फोल्डर्स भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। अब इसको हम क्रिएट कैसे करेंगे, देखिए क्रिएटिंग करना है अगर हमें फोल्डर को, तो इसके लिए स्टेप्स फॉलो करना होगा। राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। जहाँ पे भी आपको ब्लैंक एरिया मिल रहा है वहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे। एक स्क्रीन पॉपअप होगी, उसमें कई सारे मेन्यू आएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने ब्लैंक जगह जो है डेस्कटॉप का, वहाँ पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, वहाँ पे ये वाला जो है आप देख सकते हैं, ये वाला स्क्रीन जो है पॉपअप हुआ। उसके बाद मैं वहाँ से न्यू में जाऊँगी। न्यू में जाने के बाद मैं फ़ोल्डर चूज़ करूँगी, राइट। यहाँ पे और भी सारे ऑप्शंस हैं जिसे आप 1 बाय 1 सीखेंगे। सबसे पहले मैं फ़ोल्डर पे चूज़ करूँगी, तो फ़ोल्डर चूज़ करने के बाद क्या होगा, एक न्यू फोल्डर का ऑप्शन ओपन होगा ऐसे। ये जो ब्लू स्क्रीन में अगर आप कुछ लिखते हैं, तो जैसे कोई नाम अगर आप लिखते हैं तो वो नाम वहाँ पे शो होगा, एल्स ये एज अ न्यू फोल्डर जो है बेसिकली उसी तरह से नेम हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप नाम लिखते हैं तो उस डॉक्यूमेंट, अगर मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर फोल्डर का नाम रख दिया डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट की नेमिंग करने के बाद कुछ फोल्डर जो है कुछ इस तरह का दिखाई देगा, राइट। तो ये हो गया बेसिकली क्या करना, फोल्डर क्रिएट करना। अब आपको अगर रीनेम करना है फोल्डर को, मान के चलिए आपने आप जल्दबाजी में थे, ठीक है, आपने फोल्डर पे क्लिक किया, न्यू फोल्डर आया और आपने क्लिक कर दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, न्यू फोल्डर के नाम से ही वो सेव हो गया। अब आपको ये जो नाम न्यू फोल्डर से सेव हो गया इसको चेंज करना है, यानी क्या करना है, रीनेम करना है। तो आप क्या करोगे, उसी बेसिकली फोल्डर पे, यानी अगर आप डबल क्लिक कर दोगे तो वो फोल्डर ओपन होगा। तो आपको क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक जब आप करोगे इस पर्टिकुलर फोल्डर पे तो आपको एक स्क्रीन पॉपअप होगी जो कि कुछ इस तरह की दिखाई देगी। इस स्क्रीन में आपको नीचे आना है लास्ट सेकेंड पे जहाँ पे लिखा है रीनेम। जब आप उस रीनेम पे क्लिक करोगे ये वापस से ऐसी ब्लू स्क्रीन शो करेगी। दैट मीन्स आप इससे आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और एडिट करने के बाद जो है आप जो नाम चाहते हैं आप वो नाम वहाँ पे लिख के उसे सेव कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, या फिर आप एंटर कर देंगे तो वो चीज़ से सेव हो जाएगी, वो नाम से वो पर्टिकुलर फोल्डर सेव कर लिया जाएगा। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ फाइल और फोल्डर। अब देखिए मान के चलिए हमने कोई फाइल और फोल्डर बना दिया, अब हमें उसकी प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो उसको हम किस तरह से चेक करेंगे। जो स्टेप्स हैं वो क्या है, राइट क्लिक ऑन एनी फाइल और फोल्डर, किसी भी तरह का कोई भी फोल्डर जो प्रेजेंट है आपके डेस्कटॉप पे आप उस पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। एक लिस्ट ओपन होगी, देखिए इस तरह का जो स्क्रीन है ये ओपन होगा, ठीक है। उसमें आप नीचे जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में जब आएंगे आप, तो यहाँ देखिए जनरल है, शेयरिंग है, सिक्योरिटी है, प्रीवियस वर्जन है, ये सारी चीज़ें क्लिक कर रही है। तो जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उसमें आपको बेसिकली जो है पूरी चीज़ें पता चलेगी कि मतलब इसका साइज़ कितना है, कितना उसने साइज़ कंज्यूम किया हुआ है, कब ये क्रिएट कब किया गया है, रीड ओनली है, और ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली आपको क्या है यहाँ पे दिखाई देगी। तो इस तरह से जो है आप प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हैं किसी भी फाइल और फोल्डर की। अब देखिए जो यहाँ पे शो कर रहा है डिलीट ऑफ फाइल और फोल्डर। अगर आपको कोई डिलीट करना है, मान के चलिए कोई फाइल और फोल्डर आपने बना दिया, अब आपको उस चीज़ को डिलीट करनी है, तो कैसे करेंगे, आप किसी भी फोल्डर जो भी आपको करना है तो उस फोल्डर पर आप क्या करेंगे, आप राइट बटन क्लिक करेंगे। राइट बटन जब आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप लिस्ट ओपन होगी जिसमें से आपको डिलीट का ऑप्शन चूज़ करना होगा, और जब आप डिलीट का ऑप्शन चूज़ करेंगे तो वो चीज़ें क्या होगी, डिलीट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएगी, रिसाइकल बिन में चली जाएगी। ये टेम्परेरी डिलीट है। अगर आपको इसे परमानेंटली डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, पहले आप उसको स्क्रीन से डिलीट करोगे, देन आप रिसाइकल बिन में जाके वापस से उस फाइल को डिलीट करोगे, तो वो क्या है, परमानेंटली कंप्यूटर से निकल जाएगी। अब हम
हम देखेंगे शॉर्टकट। अब देखिए मान लीजिए चलिए अब हमें शॉर्टकट करना है, यानी किस तरह का शॉर्टकट करना है। हम जब भी जो है क्या करते हैं, जैसे देखिए आपने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक किया, ठीक है, वहाँ पे क्या है कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, कई सारी फाइल्स दिखाई देती हैं। अब आपको बार बार स्टार्ट मेन्यू पे नहीं जाना है, आप चाहते हैं कि वो जो है आपके वो जो आइकन है पर्टिकुलर आपके डेस्कटॉप पे आ जाए, ताकि आपको उतना ना जाते हुए डायरेक्टली आप स्क्रीन पर डबल क्लिक करें तो वो ऐप स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए उसका स्टेप्स जो है वो क्या है, आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, ऑल ऐप्स में जाना है, ठीक है, जो भी आपको ऐप चाहिए उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ड्रैग करेंगे, बेसिकली आपको क्लिक करके उसे ड्रैग करना है अपने डेस्कटॉप पे। तो आप देखेंगे कि वो फाइल जो है एज अ शॉर्टकट प्रोग्राम जो है क्या है क्रिएट कर दी गई है। अब जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करेंगे वो फाइल क्या होगी, वो ऐप जो है बेसिकली क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट अ शॉर्टकट। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है। देखिए इसमें जो है ये चैप्टर की हेडिंग ही आपको बता रही थी कि आप चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं। इसमें आपको बेसिकली फाइल और फोल्डर्स को कैसे मैनेज करना है, कैसी चीज़ें क्रिएट करना है, डिलीट करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी थी। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू फॉर द डे।